लास्ट एपिसोड में ल्यूस के अटैक में उसके सारे बचपन की यादें होती हैं और हम देखते हैं शैडो का क्रिएचर काफी स्पीड से अटैक कर देता है, लेकिन ल्यूस काफी कूल अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है। शैडो कहता लाइट जैसे ऐसे तुम मेरे अटैक से बच जाते हो, लेकिन तुम्हारे हमले बहुत भारी है। ऐसी संतुलन बनाने के लिए बहुत ज्यादा गहरी फोकस चाहिए होता है। तुम कुछ भी म्यान में रखता हुआ करने से पहले ही खुद को थका दोगे। तुम्हारी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। तुम ये हमेशा नहीं कर सकते। ल्यूस आगे बढ़ते हुए शैडो पे अटैक कर देता, जिसे शैडो भी रोक लेता और ल्यूस कहता है मुझे हमेशा की जरूरत नहीं है, और अपने दूसरे वेपन से अटैक कर देता जिससे शैडो बच जाता है और अपने स्वॉर्ड से ल्यूस के फेस पे अटैक कर देता है। ल्यूस का एस से बना पंच शैडो को मारता है, जिससे शैडो पीछे की ओर घिसकने लगता है और कहता है बहुत अच्छा, चालों के साथ थोड़ा नाचते हो, और अपने एक स्वॉर्ड को छोड़ देता, दूसरे को दोनों हाथ से पकड़ते हुए कहता ठोटा नेल, जिससे वहाँ पे ठोटा नेल आ जाता है जो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन ल्यूस के एस का हाथ उसे बीच में रोक देता है, लेकिन ठोटा नेल उसे पीछे की ओर घिसकाने लगता है। ल्यूस अपने आप को संभालता है और शैडो कहता है रोके रहो, क्या तुम अपनी एनर्जी बचा रहे हो एस गॉड? क्या तुम्हारे पास पहले ही बस आखिरी बचा हिस्सा है? ल्यूस ठोटा नेल पे अटैक कर देता है। शैडो आते हुए कहता कितना निराशा है। ल्यूस अपने वेपन को फेंकने के लिए तैयार रहता है और कहता आ जाओ, और अपने वेपन को फेंकता है, जिससे शैडो अपने स्वॉर्ड से बच जाता है और वह अटैक उसके पीछे और जाके लैंड करता है, जिससे वहाँ पे धमाका होता है। ल्यूस एरो को बनाते हुए उस पर शूट कर देता है, लेकिन शैडो इसे भी रोक लेता है। ल्यूस एरो को छोड़ देता है और पंच को बनाते हुए शैडो को पंच मारता है, जिसे शैडो अपने पैरों से रोक लेता है, लेकिन उससे जबरदस्त शॉक वेव निकलता है। शैडो ल्यूस के बॉडी को दो टुकड़े कर देता है, लेकिन ल्यूस दोबारा हील होते हुए शैडो को पंच मारता है, जिससे वहाँ के जमीन में भी दरार आने लगता है। और हम देखते हैं शैडो उसके पंच को रोक लेता है और कहता है मैं पहले ही महसूस कर सकता हूँ कि तुम पीछे हट रहे हो एस लॉर्ड। तुम्हें अपनी ये टेक्निक पूरा करने के लिए अभी समय नहीं मिला है। तुम हर जगह से एनर्जी खो रहे हो, जल्द ही ये खत्म हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो मेरी शॉट तुम्हारे दिल तक होगी। दूसरी तरफ बैरियर का बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे ची आके लैंड करता है और अपने सामने को और देखता है। हम देखते हैं वहाँ पे केविन भी आ जाता है और नीचे को और लैंड करता है, और साथ ही अपने आप को संभालता है। दूसरी तरफ ल्यूस के पंच को शैडो रोक चुका होता है और उसके पेट में अपना घुटना जड़ देता है, जिससे ल्यूस पीछे को हो जाता है और शैडो कहता है अब तुम मेरे हमले से मुश्किल से बच पाओगे, तुम्हारा हो गया है लॉर्ड हेमलॉक। ल्यूस कहता मैं अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ, मेरे पास अभी कुछ घंटे बचे हैं, मैं इसे सिर्फ जरूरत होने पर ही यूज करता हूँ। और चिल्लाते हुए कहता क्या तुमने वो अभी महसूस किया? किसी वजह से मैं उसकी फीलिंग बहुत साफ महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस आदमी से तुम डरते हो वो अभी अभी आया है शैडो। केविन कहता डैम इट, उन्हें तो मेरे पैरों के ठीक नीचे होना चाहिए था। ये क्या है? यूकी आजम ल्यूइस, उसे बहुत पहले ही उनके साथ फिर से जुड़ जाना चाहिए था। ये क्या है? तुम्हें क्या गंध आ रही है? ची कहता शैडो। केविन कहता वो चूहा, वो जरूर इंटीरियम डोम यूज कर रहा होगा, उसकी एनर्जी और गंध डोम में दाखिल होने के बाद भी बाकी होगी, इसलिए उसका पता चला। तुम उसकी हल्की झलक पकड़ रहे हो। लुइस अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो तुम कहाँ हो भाई? कहता मैं बस सोच सकता हूँ कि तुम अभी क्या महसूस कर रहे हो। तुम अपनी फीलिंग छुपा रहे हो। जिस सूरज की आग से तुम इतनी बुरी तरह से बचते हो वो अब बहुत पास है, जिससे बचना मुश्किल है। शैडो कहता एस लॉर्ड तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। लुइस कहता इंटीरियम डोम हमें किसी और डायमेंशन में भेज देना चाहिए था, लेकिन किसी तरह उसकी एनर्जी अब भी तुम्हें छू रही है। तुम्हारी गर्दन पे एक बहुत भूखा भेड़िया है लॉर्ड विजार्ड। इस बात से शैडो भी काफी हैरान नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ एबल को देखते जिसके सिर के ऊपर मोरेन स्टोन होता है, और सॉरी दोस्तों नाम में कुछ गड़बड़ है, ये बंदा एरिक होता है, जो कुछ देते हुए कहता है जूनी ध्यान से मेरी बात सुनो, ये हाइड ड्राइव के ओडी वापस ले जाओ और इसे सीधे एल्ड्रिच रोज को सौंप दो। इसके अंदर हमारा सारा जानकारी है। मैंने इसे इसलिए सबको नहीं बताया क्योंकि हमारे बीच एक गद्दार है। थैनाटोस को हमारी जानकारी की पूरी लिमिट नहीं पता होनी चाहिए। इस ड्राइव में केओडी के जीतने के 743 तरीके हैं। अब थैनाटोस के पास मर्लिन स्टोन है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 120 चांस रह गया है। एल्ड्रिच को ये फाइल जरूर पढ़नी होगी। जूनी तुम गलती नहीं कर सकते, हमारे पास एक आदमी कम है, इसलिए हम तीनों लोगों को ही टीम बनानी होगी। ये हमारी दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग चाल है, हमें उसे रोकने में थोड़ा समय निकल जाएगा जब तक तुम जाओ। जूनी कहता बस करो एरिक, क्या तुम अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग शॉट में से एक को भेज रहे हो? हमें हमारी टैलेंट के सिमिलर के लिए चुना गया था। पहले टेबल का एक ऐसा
स्ट्रॉन्ग दुश्मन है जिससे हम सब मिलकर लड़ना है। एबल अपने हाथ को हिलाता है जिसे एरिक नोटिस कर लेता है और अपने एबिलिटी का यूज करते हुए कहता है मैक्सिमिलियन वॉल, और हमें इसका टैलेंट बताया जाता है एरिक एस रैंक 45, टैलेंट मैक्सिमिलियन, टैलेंट टाइप सपोर्ट, मैक्सिमिलियन एनर्जी केओडी के बीच लगभग अजय फोर्स के रूप में जानी जाती है। एडवर्ड फैमिली में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। सर एरिक एडवर्ड मैक्सिमिलियन का 15वां यूजर है। एनर्जी को छोटे रूप में बात कर प्रोजेक्ट कर सकता है और इन ट्यूब को जोड़कर वो काफी स्ट्रॉन्ग और लचीला दीवार बना सकता है जिससे वहाँ पे काफी बड़ा शील्ड बन जाता है। अभी थैनाथोस का एनर्जी उससे टकराता है। इससे ग्रिमवोर्ड भी अपने आप को बचा रहा होता है, अपने मन में कहता है थैनाथोस तुम टैलेंट का एक दरिंदा हो, क्या तुम ये अकेले अपने दिमाग से कर पाए? एरिक की दीवार मुश्किल से टिक पाई और एबल कहता है ये टैलेंट नहीं है बल्कि उसकी एनर्जी है जो मुझसे लड़ रही है। इम्प्रेसिव, खुद के सहारे ये अपने आप में ही बड़ी बात है। मैं भी अपने आप को सेफ एनर्जी में ढकता हूँ, इसलिए मैं किसी भी रोग का कमजोरी सबसे बेहतर समझ सकता हूँ। पिन पॉइंट फोकस। अभी एक बीम दीवार को तोड़ते हुए एरिक के बॉडी का आर पार होते हुए जूनी का हाथ तक को काट के अलग कर देता है। ग्रिमवोर्ड कहता है एरिक, जूनी, होल्डर। होल्डर अपने हैमर को जमीन पे रखता है और होल्डर कहता है अर्थ एंड वाटर, जिससे कीचड़ का लहर थैनाथोस को घेर लेता है। ग्रिमवोर्ड भी अटैक करने के लिए तैयार रहता है और कहता है जूनी अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो एरिक को अभी एयरशिप पे ले जाओ, और वो पलक भर में ही गायब हो जाता है। जूनी को इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और कहती है एरिक चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। एरिक का काफी ज्यादा हालत खराब होता है। वो कराहते हुए कहता है अगर तुम मुझे हिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा, अपनी ताकत अपने लिए बचा कर रखना। जूनी ड्राइव पे जाओ और जो मैंने कहा वो करो, वो शिप को भागने नहीं देगा। मैं जो कुछ भी बचाया है उससे तुम्हारी वापसी की रक्षा करूंगा। प्लीज मेरी लास्ट बातें का विरोध ना करो। थैनाथोस को हमारी सारी एनर्जी नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें जीना ही होगा। आने वाले वॉर में लॉर्ड हार्ट के साथ हम में से कम एक इंसान जरूर होना चाहिए। ये फ्यूनरल है जूनी टेलर। इसे जूनी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और एरिक शिप को अपने एनर्जी से कवर कर देता है। जूनी उसे लेकर जाने लगता है। थैनाथोस भी उसे देखते हुए कहता है कीचड़ की दीवार, हार्ट बोर्ड टेलर, मुझे ये याद है तुम मेरे भाई ओकियानोस की संतान हो। तुम्हारे पास बहुत बड़ी एलिमेंट कंट्रोल एबिलिटी है। और हमें बताया जाता है होल्डर टेंडर एस रैंक 32, टैलेंट हॉट बार्ज, टैलेंट टाइप एलिमेंट, 5 तरह के एलिमेंट अपने बॉडी के जरिए यूजर अंडर वाटर, अर्थ, फायर, वाइंड और इलेक्ट्रिक एलिमेंट को जोड़कर चैनल करता है। वो इनमें से कम 2 को मिलाकर रिलीज करता है। यूजर टेंडर 3 केओडी टेक्निक से लैस है जो उसकी एबिलिटी बढ़ाती है। एक हैमर, एक बैकअप और एक कंधे का तोप। तभी थैनाथोस के बॉडी पे कट लगता है जिससे वो भी हैरान होता है क्योंकि उस पे ग्रिमवोर्ड अटैक कर देता है, जिसे थैनाथोस रोक लेता और कहता है क्या तुम इतनी जल्दी में हो कि तुम्हें फॉलो करने का समय भी नहीं मिला? मैं इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता, ये नया होना चाहिए। हमें बताया जाता किमियो ग्रिमवोर्ड जिन द व्हाइट फैंग एस रैंक 21, टैलेंट हैवॉक, हेस्ट और पावर। हैवॉक वो स्पीड टैलेंट है जिसने टाइम को तोड़ा। ग्रिमवोर्ड खुद को कुछ सेकंड के लिए फ्यूचर में भेज सकता है और छोटे छोटे झटकों में हमला कर सकता है। उसकी स्पेशल स्वॉर्ड 9 फैंग्स बहुत खतरनाक है क्योंकि उसके हमले का वजन फ्यूचर और वर्तमान दोनों से आता है। होल्डर अपने कंधे से वाटर ब्लड शूट करता है जिसे थैनाथोस भी देख लेता है और अपने सामने एक बैरियर बना लेता है। होल्डर कहता है लॉर्ड ऑफ द डेथ, कई सालों से हम तुम्हारे आने की इंतजार कर रहे हैं, और अपने लावा के साथ हैमर से अटैक कर देता और कहता है इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मारे जाओगे। थैनाथोस ग्रिमवोर्ड को पीछे को झटक देता है। होल्डर अपने पीठ के लगे टेक्निक से थंडर को समन करता है और अपने पीछे थंडर टॉर्नेडो बना लेता है। थैनाथोस अपनी उंगली को उठाते हुए कहता है हॉट बाज, तुम्हारी टैलेंट मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। तुम अपने रियल फादर का खुला मजाक बना रहे हो। मेरे सामने झुको तो तुम्हारी सजा कम कर दी, और वो एक बड़ा सा टुकड़े को जमीन से बाहर निकाल देता है। होल्डर भी अपने आप को एनर्जी सेल से बचा रहा होता है। अभी ग्रिम
ग्रिमबोर्ड उसके पीछे से अटैक कर देता है। थैनाथोस कहता है फ्यूचर से वापस आ गए हो, कैसा लगा? तुम अपने फ्यूचर में देखने वाली एबिलिटी का यूज करके अपनी साथियों की ताकत से बचाते हो, विनाश के बीच चलते हो और सही जगह पे कदम रखते हो। बहुत ही अच्छा तालमेल है। तुम्हारे जाहिर होने से पहले ही मुझे तुम्हारे ब्लेड का वजन महसूस हो रहा है। एक ऐसा इंसान जो समय पर चलता है। क्रिएटर और भी ज्यादा क्रिएटिव हो गया है। अगर मुझे पहले से ही पता ना होती तो तुम अकेले ही मुझे हरा सकते थे। और अपने शॉट से अटैक करते हुए कहता है, लेकिन हर स्पीड वाला टैलेंट मेरा भाई कठाई गिरा से आया है। और सोचो उसने जो ताकत बनाई उसे सिखाने वाला कौन था? कमजोर इंसान। होल्डर मलबे से बाहर आते हुए कहता ग्रिमबोर्ड। ग्रिमबोर्ड कहता होल्डर तुम्हारे नीचे। तभी थैनाथोस उसके पास पहुंच जाता और उस पर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे नजरें हटाने की हिम्मत करोगे? व्हाट बॉस, क्या मैं काफी नहीं हूँ? और अपने शॉट को उसके बॉडी के आर पार कर देता है। ग्रिमबोर्ड चिल्लाता है होल्डर। होल्डर उसके हाथों को पकड़ लेता है और कराते हुए कहता है, लॉर्ड ऑफ द डेड, जब तक तुम सांस ले रहे हो, जब तक तुम हवा की मजे लो। और चिल्लाता है हॉट बार्स, फायर एंड अर्थ, जिससे जमीन से जबरदस्त लावा निकलता है और वहाँ पे लावा का जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ग्रिमबोर्ड चिल्लाता है नहीं, लेकिन थैनाथोस को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, हाँ मुझे पता था कि तुम्हारे बॉडी में एलिमेंट बहते हैं और तुम उन्हें मिलाते हो, पर मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम एक साथ इतना सब अपने अंदर रख पाओगे। ऐसा लगता है कि तुम सभी बहुत कुछ झेल रहे हो, लेकिन तुम्हें ये अकेला नहीं सहना है। तुम ये मदद पा सकते हो। मैं कुछ हद तक इसका सम्मान कर सकता हूँ, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होता है ना? तुम में से दो तो पहले ही मर चुके हो। क्या केओडी को लगता है कि वो डोर पर सही संख्या में डेड बॉडी को इकट्ठा कर देगा तो मुझे अंदर आने से रोक दिया जाएगा? मुझे रोका नहीं जा सकता केओडी के पिलर। ग्रिमबोर्ड कहता है हैविक, मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ कि मुझे याद दिलाया कि मेरे ब्लेड उसके दिल में बसता है। और जगह जगह से थैनाथोस पे अटैक होने लगता है। वो अपने आप को बचाते हुए कहता है, तुम आखिर तक टिके हो और मैं समझता हूँ क्यों। तुम्हारी टेक्निक सीधे मेरे भाई कठाई गिधा से ली गई है। तुम्हारे अटैक से मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है, एक ऐसा एहसास जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थी, कुछ ऐसा जिसका मैं आनंद लेने लगा हूँ। अगर मैं तुम्हें हल्के में लूँ तो तुम मेरा सिर को अलग कर सकते हो। मेरी माँ के बेटे में स्पीड हमेशा से स्टार रही है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरे भाई की जल्दीबाजी से भी ऊपर कौन सी चीज है? द माइंड। पर हम देखते ग्रिमबोर्ड का दोनों हाथ कट के अलग हो चुका, साथ ही एक आंख भी। और थैनाथोस कहता जब तक मैं तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें तोड़ सकता हूँ। ग्रिमबोर्ड कहता फिर भी फ्यूचर कभी झूठ नहीं बोलती। और अपने शॉट को अपने दांतों से पकड़ते हुए थैनाथोस के बॉडी के अंदर धसा देता है। थैनाथोस उसके चेहरे पे हाथ रखता है और ग्रिमबोर्ड कहता है, जब वो तुम्हारे पास आए तो इस दर्द को याद रखे, तुम फाइनल पिलर तक गिरोगे। फिर तभी हम देखते ग्रिमबोर्ड का आधा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है।